ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में मदिया। गोल्ड महंगा हो गया, शदीद महंगा हो गया, शदीद महंगा हो गया वाकई। और समझ में नहीं आ रहा शफात कि एकदम से गोल्ड की प्राइस को इतने पर लग गए हैं कि लॉकडाउन के दौरान में देखा कि कहाँ पे गोल्ड खड़ा था और अब गोल्ड कहाँ पे खड़ा हुआ। मतलब ग्लोबल करेंसी है मदिया, और जब भी कोई ऐसा ग्लोबल क्राइसिस आता है तो गोल्ड की कीमतों को पर तो लगते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस गोल्ड की इंडस्ट्री के साथ बड़े एफिलिएटेड इंडस्ट्रीज हैं, बड़े कारीगर लोग हैं बिल्कुल, जो कि रोजाना की उजरत जो मेकिंग में एग्जैक्टली सारे काम कर रहे होते हैं, वो बेचारे बड़े बुरे हाल में। उनके हवाले से भी जरा बात करेंगे, लेकिन पहले आपको इतना बता दें कि आलमी मंडी में जो इस वक्त सोने की कीमत है वो $1958 फी आउंस है। यानी कि मतलब ये है सिर्फ गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान गोल्ड की कीमत में तकरीबन 30% इजाफा हो चुका है। और पहले कारोबारी रोज़ के दौरान जो कि मंडे को था, उसमें सराफा मार्केट्स में फ़ी तोला कीमत 3,500 रुपये फ़ी तोला कीमत में इजाफा देखने में आया, और यूँ फ़ी तोला कीमत कमोबेश 1,20,300 रुपये हो गई, जबकि इसी ग्राम से अगर 22 कैरेट को देखा जाए तो वो तकरीबन 1,06,000 रुपये तक पहुंच गया। बिल्कुल शफात। और माहिरीन के मुताबिक सोने की कीमतों में पर लगने की वजूहात बेसिकली अमेरिका और चीन के दरमियान जो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान बढ़ने वाली कशीदगी है उसको बताया जा रहा है, और डॉलर की कदर में कमी और कोरोना की वजह से पैदा होने वाला मुआशी बहरान है। और इस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से सरमायाकार अपना पैसा इस चीज़ से मुंतकिल कर रहे हैं जो उनके लिए ज़्यादा महफूज है। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक सोने की कीमतों में अभी और भी इजाफा मुतवक्के है, और हो भी सकता है कि इसकी कीमत $2,000 फी औंस तक पहुंच जाए, यानी कि कीमत मजीद बढ़ेगी। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन मोहम्मद अरशद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा में हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि एकदम सोने की कीमतों को इतने पर क्यों लग गई हैं, इतना तेज़ी से सोने की कीमतें बढ़ी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आपने जैसे अभी आपने कहा कि चाइना और अमेरिका की जो कशीदगी चल रही है, मेन वजह वही है। और अगर हम नज़र डालें एक साल के दौरान जो सोने की कीमतें बढ़ी हैं, तो आलमी मार्केट के अंदर हम देखते हैं $458 जो है मार्केट बढ़ी है। हम $1,400 पर ट्रेड कर रहे थे 2019 जुलाई के अंदर, और आज हम देखें $1,860 पर ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और ये मैं आपको बताना चलूँ कि कल हमने देखा कि $1,881 तक मार्केट गई है, लेकिन उस टाइम में हमारी ट्रेडिंग आवर्स नहीं थे, तो यूँ मार्केट में वरना एक और नया रिकॉर्ड बन जाता। अभी भी पाकिस्तान के अंदर सोना जो है तमाम साबिका रिकॉर्ड टूट गए हैं। 1,23,800 पर ट्रेड हुई है लास्ट, लेकिन कल थोड़ी सी करेक्शन आई थी तो 1,20,500 रुपये तक वापस माइनस हुई थी, लेकिन उसके बाद शाम में दोबारा मार्केट बढ़नी शुरू हो गई, और अभी भी जो है हम $1,858 पर ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि बड़ी एफिलिएटेड इंडस्ट्रीज़ हैं इसके साथ, ख़ासतौर पे चूँकि वेडिंग इंडस्ट्री के साथ गोल्ड की इंडस्ट्री वैसे ही चलती है, बहुत सारे कारीगर हजरात इसके साथ मुंसलिक होते हैं, उनके क्या हालात हैं? जी, उनके हालात तो बहुत बुरे हैं, और सोने की कीमतें बढ़ने से, और प्लस ये ईद और बकरीद जो होती है, त्यौहार जो होते हैं, इसके बाद हमारा शादियों का सीज़न होता है, लेकिन आपको पता है कि शादी हॉल बंद हैं और शादियां भी नहीं हो पा रही हैं, प्लस सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, तो बेरोज़गारी की शरह में बेपनाह इजाफा हो रहा है, और मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है कारीगर को भी, कारखानदार को भी। क्योंकि हमारे यहाँ, मैं आपको बताना चलूँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर वो कारीगर हजरात मौजूद हैं कि जिनकी बनाई हुई ज्वेलरी पूरी दुनिया के अंदर जो है पसंद की जाती है, और उसकी बड़ी डिमांड्स आती हैं। अर्शद साहब, बिल्कुल आपने सही बात की, लेकिन एक मामला और भी है। हमने देखा 2011 में जब गोल्ड ने पीक मारा था और $1,800 से ऊपर चला गया था, तो उसके बाद 2012 में ही एक साल के अंदर गोल्ड वापस $300 नीचे आया था। आप ऐसी कोई सूरत हाल देख रहे हैं मुस्तकबिल करीब में कि जहां गोल्ड जो है वो नीचे आने की कोई तवक्को हो? क्योंकि गोल्ड तो अभी भी 1958 आज का रेट है, और 1958 इसलिए क्योंकि ये 1967 से वापस आ रहा है, तो कोई उम्मीद देख रहे हैं आप ऐसे? देखिए, आज से 9 साल पहले जो है $1,900 क्रॉस कर गई थी मार्केट, और पाकिस्तान के अंदर सोना जो था 63,800 रुपये हाईएस्ट था जी। उसके बाद जब माइनस हुई तो 46,000 रुपये फ़ी तोला के ऊपर वापस हुआ, लेकिन वो चंद एक अरसे के टाइम फिर 2-3 हज़ार रुपये कर बढ़ता गया। लेकिन इस वक्त कंडीशन दूसरी है। इस वक्त मैं नहीं समझता कि जो हमारे गोल्ड रेट हैं वो वापस
اپنی جگہ پر آئیں گے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مزید اور مزید تیزی ہو سکتی ہے۔ اگر $2000 کراس کر گئی مارکیٹ اور $2200 تک چلے گی تو پاکستان کے اندر سونے کی قیمتیں 1,50,000 تو اگر یہ قیمت اتنی بڑھ جائے گی ارشد صاحب، تو پھر تو لوگوں کی قوت خرید سے یہ سونا باہر ہو جائے گا اور اس سے تو یہ صنعت بھی کافی زیادہ متاثر ہوگی۔ نہیں، اس وقت بھی آپ دیکھیں لوگوں کی مطلب ایک متوسط طبقہ بھی جو ہے وہ پرچیز نہیں کر سکتا سونا۔ ایک گرام کی آپ جیولری اگر پرچیز کرنے جاتے تو 11,000 روپے، اور 1 گرام میں آتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے اگر چین بھی لینے جائیں گے تو 5 گرام 6 گرام سے کم کی نہیں آتی۔ صحیح، تو جو گفٹ آئٹم تھے اس کی روایت تو اب دم توڑ جائے گی بالکل بالکل دم توڑ جائے کہ اچھا یہ بتائیے گا، ابھی بھی اگر جیولر کے پاس جائیں اور جیولر سے پوچھیں تو جیولرز بھی کہتے ہیں کہ جی جو لوگ ہمارے پاس آتے تھے جو پہلے 4-5 تولے کا سیٹ بنواتے تھے، اب انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہم تو کوئی آپ ہمیں کم سے کم 1 یا 2 تولے کا سیٹ بنا دیں، کیونکہ وہ اب 4-5 تولے کا سیٹ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اب تو صورتحال اور مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اور ساتھ میں ایک اور بات کی جاتی ہے، کچھ جیولرز یہ کہتے ہیں کہ جی آپ دعا کریں چائنیز گولڈ مارکیٹ میں آ جائے گا، چائنیز گولڈ مارکیٹ میں آ جائے گا تو وہ سستی پرائس میں ہے۔ کیا ایسی کوئی بات ہے چائنیز گولڈ کے حوالے سے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ گولڈ ہے، اور گولڈ جو ہے انٹرنیشنل جو ہے وہ کنویٹر کے اوپر اس کے گولڈ ریٹ کھلتے ہیں، اور نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ چائنا سے آ جائے۔ کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، یہ تو ایک دھات ہے اور اس کی اپنی قیمت ہوتی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ جی محمد رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود، آل پاکستان جیولر مینوفیکچرر ایسوسی ایشن۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ایک زمانے میں 10 تولے سونا تو حق مہر میں لکھواتے تھے، کم سے کم بھی، اور جو شادی میں جو پہناوا دیا جاتا تھا وہ بھی کم سے کم بھی 7 سے 8 تولے ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ لگتا ہے 2-3 سال پہلے کی بات ہے، لیکن لگتا ہے بالکل امپاسبل ہو گیا کم سے کم متوسط طبقے۔ بالکل شفاعت، میں بھی دس از دا ریزن کہ اب لوگوں نے گولڈ پہننا چھوڑ دیا ہے۔ اب جو متوسط طبقہ ہے، یہ مڈل کلاس طبقہ ہے، جو لوور مڈل کلاس طبقہ ہے، ان کی اب کوشش ہوتی ہے کہ وہ ویسے جا کے آرٹیفیشل جیولری پہن لیں، کیونکہ کہتے گزارا تو اس سے بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ سونا تو اب خیال میں پھر عوام الناس کو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ واپس جو ہے کوئی دوسرے الٹرنیٹس کی طرف سے دیکھنا شروع کریں۔